उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। नमस्कार साथियों, बीजेपी नेता विजय शाह के द्वारा कर्नल सोफिया को पाकिस्तानी आतंकियों के बहन बताना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया है और लोग उनके घर पे पहुंच गए हैं और घर पे पहुंचने के बाद काला कर दिए हैं। इसके अलावा हमारे देश की गोदी मीडिया की एक बहुत बड़ी एंकर चित्रा त्रिपाठी का भी मन बदल गया है और वो तो बीजेपी नेता विजय शाह को पाकिस्तान जाने की सलाह दे रही है। साथ ही साथ जब मामला बढ़ा तो विजय शाह जो है वो पलटी मारते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैंने कर्नल सोफिया के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। क्या क्या हुआ है बीजेपी नेता विजय शाह के द्वारा दिए घटिया बयान के बाद, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, बीजेपी नेता विजय शाह ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसे ही वो अपनी मुसलमानों के प्रति घृणा को जाहिर करेंगे, देश की बेटी, देश की गौरव कर्नल सोफिया को पाकिस्तानी आतंकियों के बहन बताएंगे तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और लोग उनके घर पर पहुंच जाएंगे क्योंकि उन्होंने देश की बेटी का अपमान किया है। लोग ना सिर्फ उनके घर पे पहुंचते हैं बल्कि उनके घर पर पहुंच करके उनके घर के बाहर लगे नेम प्लेट के ऊपर कालिक पोत देते हैं और अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। हम चाहते हैं पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं विजय शाह के घर पे पहुंच करके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भारत माता की जय। अरे विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। तो साथियों, आपने ये वीडियो देख लिया कि लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे और जिन लोगों ने विजय शाह के घर पर पहुंच करके कालिक पोती है वो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जमीनी नेता थे जो काफी ज्यादा नाराज थे कि विजय शाह ने हमारे देश के सेना का अपमान किया है, हमारे देश की महिलाओं का अपमान किया है। और जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के घटिया बयान देने वाले विजय शाह को सबक सिखाया, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी, अंधभक्त मंडली और संघी डैमेज कंट्रोल में जुट गए और विजय शाह को बचाने पर जुट गए। जिसके बाद देखा यह गया है कि जो विजय शाह कल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बता रहे थे, वो अब माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं सोफिया कुरैशी मेरी बड़ी बहन है। वो वीडियो भी आप देख लीजिए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये दिल से माफी नहीं मांग रहे हैं बल्कि ये एक ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि आखिर में ये खिलखिला के हंस देते हैं। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो आपने वीडियो में देखा बीजेपी के मंत्री विजय शाह पहले तो माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे 10 बार भी माफी मांगना पड़ेगा तो मैं माफी मांग लूंगा, यानी कि ये माफी मांगने में एक्सपर्ट हैं। और उसी सोफिया कुरैशी को जिससे कल तक ये पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बता रहे थे, आज वो उसे अपनी बड़ी बहन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई है उनसे मैं माफी मांगता हूं। और जैसे ही पत्रकारों का कैमरा बंद होता है उसके बाद ये खिलखिला के हंस देते हैं। गलती से ये वीडियो कैप्चर हो गई, यानी कि इससे साफ समझ में आता है कि इन्होंने जो बयान दिया था उस पर इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। ये केवल डैमेज कंट्रोल करने के लिए, पूरे देश में जो इनकी थूथू हो रही है उससे बचने के लिए ये केवल सफाई दे रहे हैं। इनको कोई शर्मिंदगी नहीं है कि इन्होंने देश की सेना का अपमान किया है। और कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकी की बहन बताने के बाद हमारे देश की गोदी मीडिया की एक बड़ी एंकर का जमीर जग गया। पहली बार उनका जमीर जगा है। उसके बाद वो ट्विटर पे केवल ट्वीट कर रही हैं, ट्विटर पे अपनी बातें रख रही हैं, कोई शो नहीं किया है इस घटिया बयान देने वाले विजय शाह के ऊपर। और ट्विटर पे वो क्या कह रही हैं आप देखिए। गोदी मीडिया की महान राष्ट्रवादी एंकर चित्रा त्रिपाठी ट्वीट करते हुए कहती हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी पर हर भारतीय को नाज है, जिनको इनसे दिक्कत है वह पाकिस्तान चले जाएं। देशभक्ति में फुहरता के लिए जगह नहीं होती है। बीजेपी को अपने नेता विजय शाह पर लगाम लगानी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत और बातें वो ना करें। जय हिंद। तो ये बातें जो है चित्रा त्रिपाठी ट्विटर पे कह रही है, यानी कि ये भी एक तरीके से ड्रामा कर रही है
जिस भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह के घटिया बयान के ऊपर पूरा एक शो करना चाहिए था, डिबेट करना चाहिए था, मोदी जी और अमित शाह और राजनाथ सिंह से जवाब तलब करना चाहिए था, वो कार्य करते हुए चित्र त्रिपाठी नहीं दिख रही है, बल्कि वो खाना पूर्ति करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से केवल ट्वीट कर रही हैं। आप केवल कल्पना करिए कि इसी तरह का बयान कांग्रेस के किसी नेता ने दे दिया होता तो आज दरबार सज गया होता गोदी मीडिया चैनल्स पे और लगातार उस नेता को टारगेट करके देशद्रोही साबित कर दिया गया होता। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का नेता है, इसलिए हर जगह खामोशी है और कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं तो वो आवाज उठाने का ड्रामा कर रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि इस विजय शाह के ऊपर अब तक क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और क्यों इनको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया है और क्यों भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपने पार्टी से निष्कासित कर रही है। उसका सीधा सीधा एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही चलती है मुसलमानों को नीचे दिखाना, उनके खिलाफ घृणा फैलाना, तो वो अपने घटिया बयान देने वाले इस विजय शाह से कैसे इस्तीफा मांग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और गोदी चैनल, ये गोदी चैनल है एनडीटीवी। ये रविश कुमार के जमाने वाला एनडीटीवी नहीं है, बल्कि ये अडानी का एनडीटीवी है और ये देखिए किस तरीके से चालाकी कर रहा है। अडानी का एनडीटीवी कह रहा है, ध्यान रहे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के बहुत ही अभद्र बयान दिया है। वो बयान क्या है वो उन्होंने अपने चैनल पे चलाया नहीं है। आगे वो लिखते हैं, मंत्री विजय शाह के बयान को सुनने दिखाने योग्य नहीं समझता, इसलिए एनडीटीवी उनके बयान को नहीं दिखा रहा है। यानी कि बहुत ही चालाकी के साथ अडानी का एनडीटीवी जो है वो बचाता हुआ दिख रहा है बीजेपी के विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को। अगर यही बयान समाजवादी पार्टी के नेता ने दे दिया होता तो यही अडानी का एनडीटीवी शो चलाता और उनके बयान को लोगों को सुनाता और लोगों को भड़काने के लिए वो कई तरह के शो कर लेता और अब तक इस्तीफा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता। लेकिन अडानी का एनडीटीवी आज वो बयान नहीं चला रहा है, इसलिए नहीं चला रहा है ताकि देश की जनता को पता न चल सके कि बीजेपी के नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के किस तरह की घटिया बातें कही है। यह है गोदी मीडिया का दोहरा चाल और चरित्र। और साथियों आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने विवादित बयान दिया है, बल्कि उनका तो इतिहास ही रहा है लगातार विवादित बयान देने का। आप अपने स्क्रीन पे यह खबर देखिए, दैनिक भास्कर की यह खबर है जिसमें बताया गया है, अभद्र टिप्पणी के कारण पहले भी जा चुका है शाह का मंत्री पद। 2013 विधानसभा चुनाव से पहले विजय शाह ने तत्कालीन सीएम यानी कि उस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा राहुल गांधी के अविवाहित होने पर भी की थी टिप्पणी। सितंबर 2022 में राहुल गांधी के अविवाहित होने पर टिप्पणी की थी। खंडवा में एक सभा में कहा था, 50-55 साल की उम्र होने पर भी शादी ना हो तो लोग पूछने लगते हैं कि लड़के में कुछ कमी है क्या। यानी कि सीधा सीधा राहुल गांधी का चरित्र हनन किया गया था। इसके अलावा साल 2023 में नवंबर के महीने में बालाघाट में विद्या बालन की शूटिंग चल रही थी। वो शूटिंग करने आई थी और अभिनेत्री विद्या बालन से शाह ने रात में मिलने की इच्छा जताई थी। विद्या बालन ने आपत्ति की, रात में नहीं मिली। इसके बाद शाह ने वन विभाग के जरिए फिल्म की शूटिंग ही रुकवा दी थी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि विजय शाह जो है लगातार ऐसी घटिया बातें, घटिया कार्य करते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सोचिए, इन्होंने पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सीएम शिवराज सिंह की पत्नी को लेकर के अभद्र बातें कही थी। वो अभद्र बातें क्या थी वो आप खुद सुनिए, ये वीडियो मौजूद है। एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहा ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। भाभी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तो लिख। निर्मला भूरिया नहीं है, दो निर्मला भूरिया। तो तब मुझे मालूम। तो आपने सुना, भाजपा के लाडले मंत्री विजय शाह ने अपने ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर के किस तरह की घटिया बातें कही थी, जिसके बाद उनको अपना मंत्री पद खोना भी पड़ा। लेकिन बाद में शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि मंत्री विजय शाह के पास जो है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है वो वोट बैंक के लिए करती है। अगर उनको वोट पाने के लिए थूक के चाटना भी पड़े तो वो पीछे हटती नहीं है। इसलिए इस घटिया बयान देने वाले विजय शाह को माफ कर दिया गया था 2013 में ही। तो साथियों, आपने भाजपा के लाडले चहीते मंत्री घटिया बयान देने वाले विजय शाह का इतिहास भी जान लिया है। इसी से आप समझ लीजिए
कि भारतीय जनता पार्टी के नजरों में मुसलमानों की क्या इज्जत है, क्या उनकी हैसियत है, और जब भारतीय जनता पार्टी के मन में मुसलमानों के लिए कोई सहानुभूति, कोई अच्छे विचार नहीं है, तो वो लाख ड्रामा करने की कोशिश करे कि वो मुसलमानों के हितैषी है और लाख वो सौगातें मोदी बांटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देश का मुसलमान भी समझता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी कितनी शुभचिंतक है। अगर भारतीय जनता पार्टी सच में मुसलमानों की शुभचिंतक होती, देश की सेना की शुभचिंतक होती, तो तक इस घटिया बयान देने वाले विजय शाह का इस्तीफा हो गया होता पार्टी से ही, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल में डाल दिया गया होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी वो पार्टी है जिनका चाल, चेहरा और चरित्र अलग अलग मौके पर अलग अलग दिखता है। आप कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।